चित्त की 5 भूमियाँ हैं। 5 भूमियाँ यानी 5 स्थितियाँ, 5 दशाएं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 भूमियाँ हैं, 5 दशाएं हैं। हर मनुष्य में ये वर्तमान करते हैं। सामान्य आदमी में भी एकाग्र और निरुद्ध कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। क्षिप्त भूमि का अर्थ है अत्यंत रजोगुणी भावनाओं से भरी हुई दशा। जवानी, सौंदर्य, मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, दुनिया की चमक दमक से चित्त भरा हुआ क्षिप्त भूमि। जवानी की कल्पना, सुंदरता की कल्पना, सुंदरी स्त्री, सुंदर पुरुष की कल्पना, बाल बच्चे की कल्पना, और सब अपने अनुगामी हैं। खूब वैभव, धन, बड़ा भवन, बड़े बड़े वाहन, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, ये सब रजोगुणी कल्पनाएं क्षिप्त भूमि में। पागलपन। और मूढ़ भूमि दूसरी है। क्षिप्त भूमि केवल रजोगुण से भरी हुई है, मूढ़ भूमि तमोगुण से भरी हुई है। आलस, नींद, अकर्मण्यता, कुछ न करने की इच्छा होना, जड़मूढ़, ये तमोमय, ये मूढ़ भूमि में। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। विक्षिप्त भूमि में रजोगुण, तमोगुण शांत रहते हैं, सतोगुण का प्रकाश रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण जोर मारता है। रजोगुण नहीं है, कोई भोग ऐश्वर्य की कल्पना नहीं है, और तमोगुण जड़ता मोड़ता भी नहीं है, सतोगुण है, अच्छे विचार है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण आ जाता है और वही कल्पना भोग ऐश्वर्य की बढ़ जाती है चित्त में। ये विक्षिप्त भूमि है। एकाग्र भूमि जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब शांत हो जाते हैं, एकाग्रता रहती है, विचार पर स्थिरता, अच्छे विचार पर स्थिरता। कोई काम हो, हल चला रहा है तो उसमें एकाग्र, लेख लिख रहा है तो उसमें एकाग्र, झाड़ू लगा रहा है, भोजन बना रहा है तो उसमें एकाग्र, एकाग्रता, ये उत्तम शक्ति है। अब अंतिम है निरुद्ध भूमि, जहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती है, सहज समाधि, संकल्प शून्य अवस्था। अज्ञान दशा में भी ऐसी आ जाती है। सामान्य आदमी है, कभी कुछ नहीं सोचता है, क्षणिक ऐसा आता है और उससे उसको शांति मिलती है, लेकिन विवेक तो है नहीं, फिर भटक जाता है। ये 5 भूमियाँ चित्त की हैं। हर भूमि में निरोध रहता है किसी न किसी प्रकार। जैसे क्षिप्त भूमि में पहली भूमि एकदम पागलपन जैसा,
बूढ़ा है लेकिन 22 बरस का जवान नहीं मन में बना। झोपड़ी में है लेकिन भव्य महल की कल्पना में डूबा है। एकदम रजोगुणी वृत्ति, क्षिप्त भूमि। इसमें विक्षिप्त भूमि, एकाग्र भूमि, निरुद्ध भूमि, मूढ़ भूमि दबी रहती है। तो ये भी निरुद्ध भूमि में है। किसी तरह निरुद्ध यहाँ भी रहता है। सतोगुण नहीं रहता है, तमोगुण नहीं रहता है, एकाग्रता नहीं रहती है। परंतु ये कोई कल्याण की भूमि नहीं। मूढ़ भूमि में सतोगुण रजोगुण दबे रहते हैं और तमोगुण प्रकाशित रहता है। तो रजो और सतो दबे हैं तो निरुद्ध है, लेकिन वो कोई कल्याण की भूमि नहीं। विक्षिप्त भूमि, इसमें रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं, सतोगुण प्रकाशित रहता है। लेकिन ये भी साधना की स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि फिर रजोगुण हो जाता है। एकाग्र और निरुद्ध भूमि ही साधना की स्थिति है। जब चित्त बिल्कुल एकाग्र रहता है अथवा संकल्प शून्य, ये साधना की स्थिति है। मन बड़ा सूक्ष्म है। मन सबको हिला रहा है, चंचल कर रहा है, व्यथित पीड़ित कर रहा है। अत्यंत सूक्ष्म पॉइंट मन है और वही सारे चक्कर में डाल रहा है। इसलिए मन को पकड़ लीजिए साधो, ऐसा तो मन को पकड़ लो। जो मन को पकड़ ले वही साधो। मन को संभालो। किसी साथी की बात अच्छी नहीं लगी और ज़्यादा उसको सोच लिए, अब चित्त व्याकुल है, उसके विरोध में पड़ गया। कोई सामने आया उसकी निंदा करने लगे, वो सामने आया उसको कटकाने लगे, गाली देने लगे। चित्त के विक्षेप से गड़बड़ सा हो गया। किसी की बात नहीं अच्छी लगती है तो उसको धीरे से समझना चाहिए, तुरंत उद्वेगित नहीं होना चाहिए। समय देना चाहिए मन को। कोई आकर के हमसे कहा कि अमुक आदमी ने आपको गाली दी है, तुरंत मेरा मन हुआ मैं अभी जाता हूँ उसको मजा चखा दूंगा। लेकिन थोड़ा रुक गया, तब होता अच्छा फिर मिलेंगे तब बात करूँगा। समय और बीत गया, 1-2 दिन बीत गया, मिला भी तो सोचते अरे जाने दो फिर देखा जाएगा, फिर कहेगा तब देखूँगा। तत्काल उत्तेजित होकर के क्रिया करने वाला रहनी में नहीं रह सकता है। अपने ऊपर गाली अपमान निंदा की बात सुन करके उत्तेजना ही न हो, ये तो पूर्ण दशा है। लेकिन अगर उत्तेजना आ जाए तो उसका व्यवहार न करें। कुछ समय में अपने आप आ जाएगा मन में, कहा होगा उसका विचार है, क्या लेना देना। किसी के कहने से हम खराब थोड़े हो जाएंगे, और खराब है तो किसी की वंदना करने से अच्छे नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार समझ आ जाती है। इसलिए किसी मनोवेग में बहाना नहीं चाहिए। अपने मन को संभालो।
ज़्यादातर साथियों में ही कला होने का चांस होता है, या जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ, और उसी में संभालना व्यवहार की शक्ति है। बाहर क्या संभालना, जिससे कोई मतलब नहीं है उससे आप लड़ेंगे क्यों? लड़ेंगे तो अपनों में, जहाँ आपको हानि और लाभ का अनुभव होता है, और वहीं संभालना, वही जगह संभालना आपकी वीरता है। जब पत्नी से, पति से, पुत्र से, देवरान से, जेठान से, ननद से, भावस से, गुरु से, शिष्य से, गुरुभाई से, मित्र से, पड़ोसी से संभाल ले अपने को, तब शांति मिलेगी। अपनों में ही बंसही आग लग बंसही जरिया, बांसों की रगड़ से आग लगती है और बांस की कोठी जल जाती है। अपनों में ही कला होता है, अपनों में ही मोहब्बत होती है, अपनों में ही सारा प्रपंच है। समझदार वह है जो अपनों में संभाल ले, मन के वेग में न बहे। स्वयं को उत्तेजित कर देना सबसे बड़ा घाटा है। पैसे का नुकसान हो गया और किसी चीज की हानि हो गई, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं उत्तेजना में पड़ गया तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो गई। मैं सबस रहा सब समय, तो सब समय विजय है। चीज तो आती जाती है, मूल्यवान मन है, मन को न बिगाड़े। ज़्यादातर आदमी मन ही को बिगाड़ता रहता है। मन को ऐसा बिगाड़ता है, बाहर की चीज बन जाए, मन बिगड़ जाए कोई हर्ज नहीं। पैसा आ जाए, मन बिगड़ जाए कोई हर्ज नहीं। जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, मन बिगड़ जाए। चीज़ों का महत्व है हमारे चित्त में, मन का महत्व नहीं। जीवन में महासुख शांति है, उद्वेग शून्य रहना, शांत रहना महासुख है। सारा घाटा सह करके इसमें घाटा नहीं होने देना चाहिए। अगर इसमें घाटा हो गया तो और मुनाफा किस काम का है। और ये विश्वास करें, जब हम शांत रहेंगे तो बाहर का भी मुनाफा अच्छा होगा, बाहर का भी सब समाधान अच्छा होगा। आत्म शांति विश्व शांति है। विश्व को हम शांत नहीं कर सकते हैं। समाज सुधार क्या है? कोई आज तक समाज सुधार कर पाया है? समाज कुछ चीज ही नहीं है, व्यक्ति है। इतना बड़ा समाज है यहाँ, एक एक व्यक्ति उठ के चले जाए तो समाज नाम की कौन सी वस्तु है? व्यक्ति हैं, उन्हीं की सत्ता है। व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति सुधार होता है। बहुत व्यक्तियों का सुधार हो गया तो उसको समाज सुधार कहते हैं। किसको कौन सुधार पाया है? अपने को सुधारें, दूसरे की सेवा कर दें, जिनको सुधारना होगा सुधरेंगे। दूसरे को लेकर के अपने चित्त को मलिन करना, अपने को खोना है। कुछ भावुक होते हैं जो दुनिया को बदल देने का अहंकार करते हैं।
और थोड़े दिन में वे परास्त होते हैं। विवेकवान, जो गंभीर विवेकवान है, कभी नहीं सोचता मैं दुनिया को बदल दूंगा। वो तो ये भी सोचता है जो मेरे साथ रहने वाला है मैं उसको नहीं बदल सकता हूँ। वो समझेगा खुद बदलेगा तो बदलेगा, मैं नहीं बदल सकता। अपने को बदलने का अधिकार है। अब अपने को तो बदलते नहीं हैं और दुनिया भर को बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने को बदलो। और अपने को बदलने का अधिकार सबको है। कोई भी अपने को आमूल चूल बदल सकता है। सत्संग में लगने का अर्थ है जीवन में परिवर्तन। जितने मनोविकार हैं वो क्षीण हो रहे हैं तो सत्संग का लाभ हो रहा है। और मनोविकार बढ़ रहे हैं या वैसे ही है तो क्या विकास है। बहुत याद कर लेना, बोल लेना, लिख लेना, समझा लेना, ये सब अच्छा है, लेकिन अपना कल्याण इसमें नहीं है। अपना कल्याण है अपने में बदलाव, निरंतर मनोविकारों का क्षय, निरंतर चित्त की निर्मलता और शांति बढ़ती जाए। ये बदलाव है, असली बदलाव है। तमसा में ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो। तो क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 भूमियां मन की हैं। क्षिप्त अत्यंत रजोगुणी वृत्ति, मूल तमोमय दशा, जड़ मूल हो जाना। विक्षिप्त सत प्रधान, रजतम दबा, लेकिन बीच बीच में रज जोर मारता है। एकाग्र, तीनों गुण शांत, और एकाग्रता आ गई। और निरुद्ध, जहाँ सारी वृत्तियाँ शांत हो गई, अंतिम स्थिति निरुद्ध स्थिति है। निरुद्ध स्थिति में ही चित्त विश्राम पा जाता है और चेतन अपने आप में स्थित हो जाता है। वही दशा है मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तरह, पूर्व गया तब क्यों धोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कात कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए दिल होले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। यहाँ मन मस्ती की बात, मन का पूर्ण विश्राम है। इस पर मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति आ जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही मुझसे उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा पता नहीं सत्य क्या है। मैंने कहा कि आप ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं, आप स्वयं सत्य हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, जब वो दशा आएगी तब मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। उनकी वाणी में तो कबीर वाणी तैरती रहती थी। वो जब बोलते थे तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और देहाती सब भाषा बोला करते थे। खिचड़ी, बड़ा मस्त ढंग के आदमी थे। जब बात करते थे, भाषण भी करते थे, उसमें उनकी बड़ी मस्तानगी रहती थी। कि हाँ, जब वो दशा आएगी तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। वो बताने आएगा कि मैं मुक्त हूँ। सारा परिचय कुछ दिन में शून्य हो जाएगा। हमारे अनेक परिचय शून्य हो
और मेरा अपना जो ये माना हुआ शरीर है, इसका नाम रूप है, आजकल में सदा के लिए खो जाएगा। जिसकी अहंता ममता में पड़े हम उबलते हैं, वो आकाश के समान शून्य हो जाएगा। इस स्थिति को जो समझता है साधक, वो अंतर्मुख हो जाता है। अपनी तरफ लौटो, अपने को देखो, अपने में डूबो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? मन की मस्ती यहाँ एकाग्र नहीं, निरुद्ध भूमि में, एकदम निरुद्ध भूमि। हीरा पायो गांठ कटिया, बार बार आंखों क्यों खोले? हीरा मिल गया, गांठ में बांध लिया, अब बार बार खोल करके उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? बताना कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा बताने से कोई चेष्टा नहीं रहती। लोगों के हित के लिए चर्चा का देना अलग बात है, वो आत्म प्रदर्शन का भूखा नहीं होता है। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मिल गया। गांठ गठियाने का अर्थ है उसमें स्थित हो जाना। बार बार वो को क्यों खोले, क्यों आत्म प्रदर्शन करे, दिखाने की क्या जरूरत है? कोई पात्र होगा तो लेगा। ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दीनों ताल, पारखी आगे खोलिए कुंजी वचन रसाल। ये साहब दोनों बात कह देते हैं। ज्ञान के रतनों की कोठरी ज्ञानी का हृदय है, और उन्होंने उसमें चुंबक का ताला लगा दिया, शांत मौन। साहब कहते पारखी आगे खोलिए। कोई आपके हीरे का पारखी आ जाए तो उसके सामने खोलो, लेकिन कैसे खोलो? कुंजी वचन रसाल, मीठे वचन रूपी चाबी से खोलो। मीठे वचनों में कहो, कट न कहो, मिठाई से कहो। दक्षिणी भारत में पेरियार, जो कि हिंदी के विरोधी, रामकृष्ण के विरोधी, हिंदुत्व के विरोधी, भयंकर विरोधी हो गए थे। संसार के महापुरुष में उनका जीवन मैंने लिखा, बड़े अच्छे थे। जब मैं वहाँ गया यूरोप में, तो उनके घर में गया तो कोई है नहीं, लंबा सा घर है, सरकार के संरक्षण में है। व्यापारी थे उनके पिताजी, इन्होंने भी व्यापार जम के किया, और ये बिल्कुल भौतिकवादी जैसे हो गए थे, पाखंडों से ऊब गए थे। लेकिन मंदिरों के ट्रस्टी भी रहे और मंदिरों की व्यवस्था बढ़िया करवाते थे। आए बेशक, एक बार तो बस घर छोड़ के चल दिए। अब ब्राह्मण लोग आए पुरोहित घर में, तो ये व्यंग करें और तर्क करें और या अवाक हो जाए। इनके पिता बहुत झुझला है, कोई दरवाजे पर आता है तो उसको दुख देते हो। फिर एक दिन कहे तो निकल जाओ घर से, तब निकल गए। कहाँ कहाँ साधु वेश बनाए भटकते रहे, बंगाल बंगाल, फिर लौट गए, फिर घर संभाले, बड़ा बड़ा काम किए। ये रोड नगर पालिका के अध्यक्ष होकर के पूरे शहर को उन्होंने बढ़िया बना दिया। दूसरे लोग कहते थे आप बताएं हम कैसे करें। राजनीतिक पार्टी भी चलाई, उसी में हिंदुत्व का विरोध, पुराणों का विरोध, रामकृष्ण का विरोध, और हिंदी भाषा भी विरोध, सब विरोध में पड़ गए। आदमी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ईश्वर नहीं है लिख करके हमारे अनुगामी चलाएं। तो उनके अनुगामी बहुत से कागज में लिखे ईश्वर नहीं उसको चलाए और उसकी राख उनके ऑफिस में फेंके। एकदम जिद में पड़ गए थे, धार्मिकों के पाखंड से बहुत ऊब गए थे, तो दूसरी दिशा में बह गए थे। ट्रेन में चल रहे थे, उनका अनुगामी एक साथ में था, एक पंडित जी मिल गए ट्रेन में। तो उनका अनुगामी उनसे बात करने लगा, तो एकदम उग्र होकर बात करने लगा। तो पेरियार ने कहा कि देखो, धीरे से कहो, मीठे वचनों से कहो, अपनी बात कहो लेकिन मीठे वचनों से कहो। तो पंडित ने कहा, बाबू ये मीठे नहीं कहेंगे, पेरियार के अनुगामी, और क्या जाने यही पेरियार है। तो पेरियार जी उठ करके बाथरूम की तरफ चले गए। तो उनके अनुगामी ने पंडित से कहा कि जिससे आप कहे हैं पेरियार के आदमी वही पेरियार है। तो बेचारा उस सनक गया। जब बाथरूम से लौट के आए तो पंडित खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, कहे मैं आपको सुनता था कि आप बड़े कटु हैं लेकिन आप तो बड़े अच्छे हैं। कहे नहीं, खैर अच्छा तो क्या हूँ, बैठिए। आदमी बहुत अच्छे थे, 100 वर्ष के लगभग जिए। कहे मैं ईश्वर नहीं मानता हूँ, मार दे मुझे ईश्वर, देखता हूँ। जिद में पड़ गए थे। अब ईश्वर के विरोध में जिद में पड़ना है कोई समझदारी? हिंदी का विरोध उसमें कर डाले। और उनके मरने के बाद तो धीरे धीरे हिंदी का विरोध ठंडा होगा। अब तो हिंदी विरोध नहीं है। मीठा वचन का प्रयोग करो। अपने लोगों में ही कलह का चांस रहता है। जब चित्त विक्षिप्त रहेगा तब सोचना भी गलत रहेगा, बोलना भी गलत रहेगा, करना भी गलत रहेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। चित्त शांत, धैर्यवान, संतुलित रहेगा तो सब ठीक रहेगा। हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार आंखों क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व या तब क्यों तोले। जब तक आदमी हल्का रहता है तब तक वो तुलनात्मक अध्ययन करता है, अपना दूसरे से अपनी तुलना करता है। ऐसा कुछ बात करता है कि वो अगला आदमी हमसे छोटा है, सीधे नहीं कहेगा छोटा है, उसके दोष का वर्णन करेगा, अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा करेगा। लेकिन जब पूरा हो गया तब ये सब नहीं करेगा। पूर्ण होना तब तौलने की जरूरत नहीं, अधूरा अपने को तौलता है। दूसरे से बड़ा बनाने की चेष्टा अपना अधूरापन है। अपने में हम तृप्त हैं, फिर बड़ा छोटा प्रसंग खत्म है। दुनिया भर के लोग हमसे बड़े हैं, सारा संसार हमसे बड़ा है, ये मान लेने में क्या नुकसान होगा। मैं बड़ा हूँ ये सोचना तो हद दर्जे की मूर्खता है। लेकिन ये मूर्खता जल्दी से थोड़ी जाती है, खाली ज्ञान होने से चली जाएगी, वक्तव्य झाड़ने से चली जाएगी। समझते बूझते साधना करते मांझते तब चमक आती है। अधूरे में तुलना की इच्छा होती है। पूरा हो गया तो निंदा प्रशंसा की जरूरत नहीं, सब अच्छे हैं। भूर भया तब क्यों तोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भूर भया तब क्यों तोले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मान सरोवर बहुत विशाल झील है पर्वतों के अंदर, जहाँ सब समय शीतलता रहती है, जेठ में भी बर्फ।
कहते हैं हंस पक्षी बाहर आते हैं। जब हंस मानसरोवर को पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों डोलेगा? मानसरोवर बाहर सत्संग है और भीतर स्वच्छ मन है। सत्संग मिल जाने पर आदमी कुसंग नहीं करता है। मन पूरा निर्मल हो जाने पर फिर वो मल कब कायम करेगा, क्यों कायम करेगा? अपने मन को मानसरोवर बना लो। मानसरोवर का वर्णन सद्गुरु ने कहा कई बार, हंस का वर्णन कई बार किया। मन जैसे निर्मल मानसरोवर है, मानसरोवर का पानी एकदम स्वच्छ, तैसे जिसका मन मानसरोवर हो गया, निर्मल मन, तो हंस है, वो कीचड़ में नहीं डोलेगा। नीर छीर विवेक कर दिया हंस, नीर छोड़ दिया, छीर ले लिया। इसी प्रकार जो विवेकवान जड़ चेतन का निर्णय कर दिया, जड़ छोड़ दिया, चेतन को ले लिया, अनात्मा को छोड़ दिया, आत्मा को ले लिया। बौद्ध भी अनात्म कहते हैं। देह अनात्म, अनित्य और दुख गुण है। तो अनात्म शब्द आत्म सापेक्ष है। अनात्म शब्द आत्म सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब है सहित, संबंधित। आत्म संबंधित अनात्म शब्द होता है। आत्मा है तब तो कुछ अनात्मा कहा जाता है। और बौद्धों की वाणी में या बुद्ध की वाणी में बारंबार आती है। त्रिपिटक में, पूरे त्रिपिटक में अनात्म शब्द का बहुत है। केवल धम्मपद में देख लो कितना है अनात्म। शरीर अनात्म है, अनित्य है और दुख है। तो अनात्म को छोड़ना है तो आत्मा कुछ है। आत्मा ही तो अनात्मा को छोड़ता है। आत्मा नहीं तो अनात्मा क्या है? और इसलिए अत्ता कहते हैं। अत्ता ही यत्नो नाथो, अत्ता ही यत्नोविद। अत्ता संस्कृत में आत्मा, पाली में अत्ता। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। आत्मा ही आत्मा की गति है। गति नाम पहुँच, प्राप्ति, स्थित। गति गमन को कहते हैं, प्राप्ति को कहते हैं, स्थित को कहते हैं, कल्याण को कहते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। प्राप्तव्य भी कहना समझाने के लिए है। आत्मा प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्तव्य होगा अगर तो सहेतुक होगा, और जिसमें हेतु है वो क्षणभंगुर है। कारण से कार्य होता है, वो क्षणभंगुर होता है। किसी साधन से आत्मा प्राप्त होता है तो आत्मा वो बिछुड़ जाएगा। आत्मा प्राप्य नहीं है, यानी पाने योग्य नहीं है। आत्मा तो नित्य प्राप्त है, बोध पाने योग्य है, समझ पाने योग्य है। ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा तो निज स्वरूप ही है, उसको पाना क्या है? विस्मरण ही उसका खोना है, स्मरण पाना है, वस्तुतः पाना नहीं। जैसे अपने हाथ में कंगन, लेकिन भांग खा लेने से कंगन खो गया। भांग का नशा दूर हुआ तो कंगन मिल गया, न खोया न मिला। दिग्भ्रम था, मस्तिष्क भ्रमित था,
इसलिए खोया लगा, भ्रम दूर हो गया तो मिला हुआ लगा, इतने फर्क है। आत्मा प्राप्य नहीं है, यानी पाने योग्य नहीं है, किंतु नित्य प्राप्त है, अभिन्न है, आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है। जड़ चेतन का गहरा ज्ञान, जीव देह का गहरा ज्ञान, आत्मा अनात्मा का गहरा ज्ञान ही असली ज्ञान है। विवेकवान साधक निरंतर ये चिंतन करे, मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरे में कोई मल नहीं है, मेरे में कोई दुख नहीं है, मेरे में कोई उपाधि नहीं है। उपाधि नहीं, संबंध। भिन्न स्थितियाँ उपाधि कहलाती हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक सभा है, तो सभा में उसको अध्यक्ष चुन दिया गया, तो उसकी अध्यक्षता औपाधिक है। जब वो सभा से उठेगा तो कोई अध्यक्ष नहीं है, सभा का केवल अध्यक्ष है। सभा से उतरा, अध्यक्ष नहीं है। पहले सभापति कहते थे, लेकिन वो पति कहना खत्म कर दिया गया। मेरे बचपन में जब कांग्रेसियों को होता था, मीटिंग होती थी, बड़ी सभाएं होती थी, बचपन से ही खूब देखता था। बड़े बड़े नेता हैं और वो लोग आग से खेलते थे, डरते वरते नहीं थे। अंग्रेज सरकार पकड़ करके पीटेगी, मार डालेगी कि जेल में डालेगी, कोई चिंता नहीं, एकदम दीवाने थे भारत आज़ाद करने के। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहा है हमारा। तो सभा जब बैठे तब मैं प्रस्तावित करता हूँ अमुक सभापतित्व के लिए, तो उनको सभापति बनाया जाता। उस समय अध्यक्ष नहीं कहते, सभापति। आगे चल कर के कुछ ऐसा विचार हुआ, सब पति कहना छोड़ दिया गया, अध्यक्ष कहा जाने लगा। अध्यक्ष तो बहुत पुराना शब्द है, वेद में अध्यक्ष है। अध्यक्ष का अधि अक्ष मिल करके अध्यक्ष बनता है। अधिनाम अधिकार, अधिकार पूर्वक खूब समझ बूझ कर अक्ष देखना, अधिकार पूर्वक देखना, सावधानी से देखना, पूर्णता देखना, निरीक्षण करना, ये अध्यक्षता है। तो सभापति अब कोई नहीं कहता, अध्यक्ष। तो उसका अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता केवल सभा भर के लिए है, सभा खत्म हुई, अध्यक्ष नहीं, इसलिए उपाधि है। ऐसे जितना संबंध है सब ऐसे औपाधिक है। देह ही है, देह कई स्थिर है, ये भी उपाधि है, जुड़ी हुई है। जानी औपाधिक थी, उचरी गई बूढ़ों की। बूढ़ापन भी औपाधिक है, जर्जरता आएगी, बूढ़ापन खत्म, अब जर्जरता आ गई। पूरा जीवन ही औपाधिक है, उपाधि है, जुड़ी हुई है सारी चीजें। स्वाभाविक निरुपाधि शुद्ध चेतन आत्मा मेरा अपना अस्तित्व है। आत्मा के समान कुछ प्रिय नहीं है, आत्मा के समान कुछ अपना नहीं है। आत्मा प्रियतम है, जो देहातीत है। इस भाव का गहराई से विवेक जो निरंतर करता है, उसकी सारी आसक्ति क्षीण